छोटा क्रिएटर समझकर जज मत करो, लास्ट तक देखो। अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में गाली लिखकर जना। ये कहानी वहां से शुरू होती है जब बोमन अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर अपने बाप की गाड़ी चोरी करके शहर जाने के लिए जंगल वाला शॉर्टकट रास्ता लेता है। वो चारों बिल्कुल अनजान थे कि जंगल में उनके साथ क्या होने वाला है। जंगल में अपनी पहली चाल चल दी थी। घने जंगल के बीचों बीच उनकी गाड़ी खराब हो गई और आसपास कोई भी नहीं था। तभी दूर एक चाय की टपरी दिखाई दे रही थी। इतने घने जंगल में चाय की दुकान चारों को अजीब लगा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचते हुए चारों आगे बढ़े। वे टपरी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा दिखता है जो खून सुखाने के लिए काफी था। वहां खड़ी थीं बहुत सारी पुरानी ब्लू एम्बेसडर कारें जो बिल्कुल इन लोगों की कार से मिलती थीं। अबे ये क्या है? इतनी सारी गाड़ियां, वो भी एक जैसे। अबे गाड़ी को छोड़, नंबर प्लेट देख साले, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट बिल्कुल सेम थी, बोमन की कार की तरह। ये सारी गाड़ियां किसकी हैं और उनके गाड़ी के नंबर प्लेट से क्यों मैच हो रही हैं? वे लोग वहां से भागे चाय की टपरी की ओर। कैसे हो बच्चा? इतने घने जंगल में तुम दुकान करते हो? तुम्हारे पापा कहाँ गए? वो थोड़ा रास्ता भटक गए थे, पानी मिलेगा क्या? रास्ता भटके नहीं हो बाबू, रास्ता तुम्हें यहाँ खींच लाई है। इस मिट्टी को अजनबियों की खुशबू जल्दी समझ आ जाती है। ये चारों चाय की दुकान पर बैठते हैं और 4 कप चाय का ऑर्डर देते हैं। लेकिन दुकान का स्टाफ मुन्ना चाय छान भी रहा है और बिना पलक झपकाए इन सभी को घूर भी रहा है और एक शैतानी मुस्कान दे रहा है। बेंच पर एक बॉक्स रखा हुआ था जो लगातार हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा बंद हो और बाहर आने को तड़प रही हो। मानव ने मजाक मजाक में उस बॉक्स को सिर्फ छू दिया। उसके बाद उन चाचा ने इतने जोर से हाथ को झटके से हटाया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस बॉक्स को नहीं, उनकी बीवी को छू दिया हो। चाचा, वो महल किसका है? वो महल है रानी मजूमदार की। आप कभी गए हैं उस महल में? हाँ, आज से 40 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त उस महल में चोरी करने के लिए गए थे। जैसे ही ये लोग हवेली में कदम रखते हैं, हवा का रुख बदल जाता है और अंदर का तापमान घटने लगता है। तभी कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद इन चारों को नहीं थी। सामने एक बड़ा सा शीशा। जब रामू ने शीशे से पर्दा हटाया, तब देखता है कि एक सरकटी औरत इन चारों के पीछे खड़ी है। चारों पीछे घूमते हैं तो वो औरत अपने बालों में कंघी कर रही थी, लेकिन उसका सर नहीं था, सर कटा था। सभी डर के मारे भागने लगे। तभी रमेश को वो आईना अपने अंदर खींचने लगा। सभी डर के मारे भागने लगे। सोनू भागते हुए एक कमरे में घुस जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। उस रानी का सर उसी कमरे की अलमारी में था। जैसे ही सोनू वहां पहुंचा, वो कटा हुआ सर सोनू पर हमला करता है और सारा खून चूस लेता है। अब रामू अपने दोस्तों को खोजते खोजते छत की ओर चला जाता है। अरे मोहन, तुम ठीक हो? सोनू कहाँ है? मोहन, मोहन। तभी देखता है कि मोहन सीढ़ी पर अजीबोगरीब हालत में खड़ा है। तभी पीछे से वो रानी आती है और मोहन की गर्दन उखाड़कर रामू की तरफ फेंकती है। जैसे ही रामू डर से भागने लगता है, रानी अपनी सुनहरी कंघी फेंकती है और रामू को मार देती है। ओ वाओ, काफी अच्छी एंडिंग थी चाचा। लेकिन अब हम लोग को चलना चाहिए। थैंक्स फॉर चाय। चल भाई, चलते हैं। जैसे ही रॉय उठकर जाने वाला होता है, उसका पैर कोई पकड़ लेता है बेंच के नीचे से। तब रॉय झुककर देखता है तो पता चलता है कि वो मुन्ना है। तभी वो एक दानव की तरह अपना मुंह खोलता है और रॉय पर हमला करता है और रॉय की मुंडी को खाने लगता है। तीनों डर से कांप गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। तुम्हें क्या लगा
ये एकमात्र काल्पनिक कहानी है। तभी बॉक्स जोर जोर से हिलता है और बॉक्स खुलता है। एक कंघी निकलती है और अंधेरे की ओर चली जाती है। तभी अंधेरे से पायल की आवाज आती है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। एक का काम तमाम, अब तुम सबकी बारी। और जंगल से वो आती है। ये तो रानी मजुमदार है। ये भागो। उधर तीनों उतरकर भागते हैं। तभी सामने से चाचा अपने असली रूप में आकर सामने खड़ा हो जाता है और अपना सर धड़ से उखाड़कर बोमन की तरफ फेंकता है और वो सर बोमन का पीछा करने लगता है। धड़ आदि के पीछे पड़ जाता है। अब मानव अकेले खड़ा है। जैसे ही पायल की आवाज सुनकर मानव पीछे मुड़ता है तो रानी खड़ी थी। जैसे ही वो आगे भागने लगता है तो मुन्ना सामने था। अब मानव किसी तरह जंगल में भाग जाता है। आदि एक कार में जाकर छुप जाता है। तभी सामने के शीशे में वो चुड़ैल दिखती है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक मुस्कान दे रही थी और झट से आदि की गर्दन पर हमला कर देती है। इधर चाय के बड़े सस्पैन के ऊपर बोमन को उल्टा लटका कर रखा हुआ था। चाचा, जैसे ही रानी मजुमदार आती है उसे खौलती हुई चाय में गिरा देता है। सब मानव को खोजने में लगे हैं, लेकिन मानव रानी के पीछे छुपा हुआ था। तभी रानी का सर 360 डिग्री रोटेट होता है और वो मानव को देख लेती है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना अगला नंबर तुम्हारा।